तो आप इस चिंता के विषय से बाहर निकल आएंगे और ये सब बातें आपके जीवन में अपने आप पूरी होने लगेंगी। लेकिन आपको एक काम करना है और वो काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी ये मांग रहे, जो कुछ भी प्रभु इनकी चिंता का विषय है, प्रभु उन सारी बातों को आप दूर करें और इन्हें इनके जीवन में हर एक उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करें मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, अपने दिन प्रतिदिन के कामों के लिए चिंतित रहते हैं, अनेक प्रकार की बातों के लिए वो भाई बहन चिंतित रहते हैं, अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में वो चिंतित रहते हैं। जॉब के लिए चिंतित हैं, अच्छे रोजगार के लिए चिंतित हैं, लाइफ पार्टनर के लिए चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं एक मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो रात दिन चिंता में अपने समय को खराब करते हैं। तो आज मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, उन भाई बहनों से परमेश्वर का वचन कुछ बातचीत करता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो आप इस चिंता से बाहर निकल आएंगे, तो आप इस चिंता के विषय से बाहर निकल आएंगे और ये सब बातें आपके जीवन में अपने आप पूरी होने लगेंगी। लेकिन आपको एक काम करना है और वो काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए। और विशेषकर यदि आप चिंता करते हैं, विशेषकर यदि आप चिंतित रहते हैं, तो आपके लिए ये काम करना बहुत ही आवश्यक है। क्या काम है वो? एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी, हिंदी बाइबल में लिखा है धर्म की, उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले आपको खोज करना है, पर किस चीज की खोज करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, और दूसरी चीज उसके धार्मिकता की खोज करना है। अब कैसे हम ये खोज को करेंगे? यदि आप इससे पहले के पदों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इन सब चीजों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। संसार के लोग, अन्य लोग इन वस्तुओं की ढूंढ में रहते हैं, इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, इन वस्तुओं के लिए चिंतित रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें कब कौन सी वस्तु चाहिए और वो तुम्हें उस समय पर तुम्हारे जीवन में करेगा। वो जानता है तुम्हारी आवश्यकताओं को, इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अन्य जातियों की तरह, अन्य लोगों की तरह चिंतित नहीं रहना, इन वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है, बल्कि क्या करना है? बल्कि तुम्हें सबसे पहले खोज करनी है। तुम्हें सबसे पहले खोज करनी है, तुम्हें सर्च करना है, तुम्हें ढूंढना है। पर क्या? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। अब ये परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य कहां मिलेगा? तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना मीन्स कि बाइबल का अध्ययन करना, वचनों को समझना, वचनों को गहराई से अध्ययन करना, उनको समझना, उनके अंदर की बातों को ग्रहण करना, यह परमेश्वर के राज्य की ढूंढ करना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है। बाइबल पढ़ना मीन्स एक कोने से दूसरे कोने पढ़ दिया, समाप्त कर दिया, वो वाली बाइबल पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक एक शब्द को समझना और उसके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसे समझना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और जितना आप अध्ययन करेंगे
उतना परमेश्वर का राज्य आप पर प्रकट होगा, और जितना परमेश्वर का राज्य आप पर प्रकट होगा, उससे आप इस चिंता के विषय से या फिर इन बातों से बाहर निकल आएंगे। और परमेश्वर का वचन आगे लिखता है कि ये सारी वस्तुएं जिनके लिए तुम चिंतित हो, ये तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और साधारण शब्दों में आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना मीन्स बाइबल का अध्ययन करना, उसके वचनों को गहराई से समझना, वचन के अनुसार परमेश्वर के राज्य को समझना। क्या है परमेश्वर का राज्य? कैसा है परमेश्वर का राज्य? क्या होता है परमेश्वर के राज्य में? कौन कौन है वहां? सब बातों को वचन से अध्ययन करके समझना, परमेश्वर के वचनों के गहरे गूढ़ भेदों को समझना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके धार्मिकता की खोज करना। हिंदी बाइबल में धर्म लिखा है। धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि आप ईसाई धर्म की खोज करें या फिर किसी अन्य धर्म की खोज करें, नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना, उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र को समझना, उसके कैरेक्टर को समझना, उसके गुणों को समझना और उनको अपने जीवन में अप्लाई करना। यही परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। परमेश्वर को समझना, उसके बारे में सीखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके अनुसार चलना, उसकी इच्छा को जानना। और ये सब कहां से होगा? ये सब बाइबल से होगा। जब आप इस पर अध्ययन करेंगे, अध्ययन न केवल पढ़ना, अध्ययन करना, गहराई से समझना, हर एक शब्द को समझना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है परमेश्वर के राज्य की खोज और परमेश्वर के कैरेक्टर की खोज, उसके चरित्र की खोज, उसके गुणों की खोज तुम्हें करना है। और यदि तुमने इन दो बातों की खोज कर दी तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और इसको हम परमेश्वर के वचन में खोज सकते हैं, यानी कि बाइबल पढ़कर हम इसे खोज सकते हैं, उस ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, न केवल हमारे वचन को सुने, न केवल किसी दूसरे के वचन को सुने, बल्कि खुद पर्सनल समय निकाल के बाइबल का अध्ययन करें और वहां परमेश्वर के राज्य के बारे में जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करें। परमेश्वर के गुणों को समझें, परमेश्वर के कैरेक्टर को समझें, उसकी बातों को समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी जिनके लिए आज आप चिंतित हैं, जिनके लिए आज आप चिंतित हैं। जिस प्रकार से आप यदि एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं, तो आपको उसी प्रकार से पढ़ाई करनी होगी। आपको प्रतिदिन पढ़ाई में अपने समय को व्यतीत करना होगा और जो सब्जेक्ट उस जॉब से रिलेटेड होगा, उस पोस्ट से रिलेटेड होगा, उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसी प्रकार मसीह जीवन में है। यदि आप चाहते हैं कि आप चिंता मुक्त रहें, यदि आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, तो मसीह जीवन में आपको परमेश्वर की बातों का अध्ययन करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा, उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करनी पड़ेगी। और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज और कुछ नहीं, परमेश्वर के वचनों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना, उनको गहराई से अंडरस्टैंड करना, गहराई से समझना और उसके कैरेक्टर को, उसके गुण को, उसके गुणों को समझना और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपका विशेष धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे नए सॉन्ग पर बहुत सारा प्यार दिखाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप अभी भी उसे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे।
इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं लालचंद्र दिल्ली से बोल रहा हूँ और मेरी 3 गवाहियाँ हैं जो कि मैं देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कि मेरे बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर कलीसिया में, जो कि हमारी कलीसिया है, हम सब मेंबर हैं उसके। तो दवाइयों से मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ और मैं जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा उसके कुछ समय बाद मेरा दर्द ठीक हो गया। और दूसरी गवाही है कि मैं अपनी बेटी के लिए इंग्लिश मीडियम होने के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था, जो कि नहीं हो रहा था। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, बहुत अप्रोच लगा, इससे भी नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु की आशीष आई तो अपने आप ही हो गया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। तीसरी गवाही है कि मैं एक अपने परिवार के लिए घर की योजना बना रहा था जो कि पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन प्रभु से आशीष मांगी मैंने और एक समय बाद मेरा घर बनना चालू हो गया है और लगभग बन चुका है और मैं समझता हूँ कि साल के अंतर मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई बहन हैं, मसीही भाई बहन हैं, जो ये सोचते हैं कि प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के तुरंत ही बाद काम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ समय लगता है वो पूरा होने, क्योंकि हमारे पास्टर जी कहते हैं कि परमेश्वर समय के परमेश्वर है, समय से ही काम करते हैं। आपकी सोच, आपकी कल्पनाओं से काम नहीं होता है। परमेश्वर की अपनी योजना, अपनी कल्पना एक अलग है, तो उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और कभी प्रभु से अलग नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी कलीसिया का, पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर का और प्रेयर वेरियस का, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और बहुत सी बातों को सीखा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके सत्य के आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा सहायक है, जो हमारे साथ में हर समय रहता है और हमारी सहायता और मदद करता है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस सहायक के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिया है परमेश्वर। हम सब धन्यवादी हैं प्रभु इस फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर, इस संगति के लिए प्रभु, जो तेरे अनुग्रह से हम करने पा रहे हैं। खुदावन आपने हम सबको भला चंगा और स्वस्थ रखा खुदा, कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपसे बातचीत करें, अपनी बातों को आपको बताएं और आपके वचन को अपने जीवन में रिसीव कर सके। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग और पहली बार जो लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं प्रभु, आप उनके जीवन में आज की शाम में मेरे खुदावन काम करे मेरे प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जब आपसे अपनी मन की बातों को कहता है, अपने जीवन के हाल को कह सुनाता है, अपने फैमिलीज की प्रॉब्लम्स को आपके आगे रखता है, तो खुदा आपकी ओर से उपाय, इंतजाम, छुटकारा और बहुत कुछ आपकी ओर से इनके लिए होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर रास्ता दिखाते परमेश्वर, आप अपने लोगों की अगुवाई करते प्रभु, आप उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते मेरे खुदा, और धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है प्रभु परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हम सब मिलकर प्रभु हृदय से परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते, उस नाम की उपासना करते थे, उस नाम की प्रभु स्तुति करते परमेश्वर, क्योंकि इस प्रभु स्तुति के, आदर के, सम्मान के योग्य आपका पवित्र नाम है मेरे खुदा। और विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज की शाम में इस संगति के लिए प्रभु, कि आपने हम सबको तैयार किया, हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, कि वो संगति में बैठे, आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे, आपके वचन पर अध्ययन करे मेरे खुदा, और प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को आपसे कह सुनाए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक को तैयार करने के लिए मेरे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आपकी ओर से कार्य होने पाए। आज आप उनके लिए अद्भुत करें, आज आप उनके आंसुओं को पहुंचे, आज आप उनके दुखों को दूर करें, आज आप उनके लिए सोल्यूशन को दे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, कुछ पाने की आस में प्रभु तेरे लोग तेरे पास आए हैं खुदा, और तू खाली हाथ अपने लोगों को नहीं भेज
भेजता प्रभु, वरन तू उन्हें बहुतायत की ब्लेसिंग्स को, उनके प्रार्थना का उत्तर देता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने आज मोटिवेट किया है परमेश्वर। और प्रभु हमें इस बात को बताया परमेश्वर प्रभु कि जब हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम प्रभु करेंगे, जब हम तेरी ढूंढ करेंगे मेरे खुदावन, और जब हम तेरे प्रभु राज्य की और तेरे धार्मिकता की, तेरे गुणों की, तेरी इच्छा की और तेरे कैरेक्टर की खोज करेंगे परमेश्वर, तो प्रभु हम पर प्रभु तू अपने आप को, अपने राज्य को प्रकट करेगा मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज से प्रभु आपके लोग आपके वचन का गहन अध्ययन करने वाले हो सके मेरे खुदा, वचन के अंदर और गहराई में पहुंचने वाले हो सके प्रभु, ताकि तू अपना राज्य उन पर प्रकट करे, ताकि तू अपने मन की इच्छा उन पर प्रकट करे, ताकि परमेश्वर प्रभु जो तेरी जो धार्मिकता है, तेरा जो कैरेक्टर है, तेरे जो एट्रीब्यूट्स है परमेश्वर, वो प्रभु तू उन अपने बेटे बेटियों पर आज की शाम में मेरे प्रभु प्रकट करे मेरे खुदावन। ये अपना एक शेड्यूल बनाने पाए मेरे खुदा कि प्रभु जब ये तेरे वचन को अध्ययन करें तो प्रभु वचन की बातों को ये रिसीव कर सके प्रभु जी। प्रभु ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु तेरे वचन को ये देने वाले हो सके प्रभु, प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करने वाले हो सके प्रभु। आप इन्हें ऐसा टाइम मैनेजमेंट दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु कि तो अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट करने जा रहे खुदा, अपने राज्य को उन पर प्रकट कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो वस्तुओं की खोज में वो रहते हैं, जो वस्तुओं के लिए प्रभु हर समय चिंतित रहते हैं, जिस बात के लिए चिंतित रहते हैं प्रभु, जब तू अपनी बातों को उन पर प्रकट करेगा तो प्रभु वो सारी वस्तुएं जैसे कि वचन कहता है उन्हें मिल जाएंगी मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु जो भाई बहन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए प्रभु बहुत ज्यादा मेहनत और प्रयास कर रहे पिता, परंतु पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता ये तेरे राज्य और तेरे धार्मिकता की खोज करे मेरे प्रभु। और प्रभु ये सारी वस्तुओं के लिए प्रभु जो चिंतित रहते हैं प्रभु, वो बातें इनके जीवन में यूं ही पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ये चिंतित रहते अपने परिवार के लिए प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रभु, तो आज प्रभु ये चिंता दूर होने पाए मेरे प्रभु। जिनके जीवन परिवर्तन के लिए ये प्रार्थना करे प्रभु, उनके जीवनों में तेरा कार्य होने पाए प्यारे खुदा। धन्यवाद करते पिता, आज यदि प्रभु उन भाई बहनों के लिए चिंतित है जिनका जीवन खराब हो रहा है प्रभु, जिनका जीवन आज भी अंधकार में है, जिनका जीवन आज भी एडिक्शन में है, बुरी संगति में है, बुरी लतों में है प्रभु, आज भी अनाज्ञाकारिता है, आज भी प्रभु सारी गलत बातें उनके जीवन को प्रभु खत्म करती है मेरे प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन भाई बहनों के लिए जब ये प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके जीवन में तेरे एक बड़े परिवर्तन को चाहते परमेश्वर, ये मांग रहे हैं पिता, ये प्रभु उन बातों को चाहते हैं, तो प्रभु जब ये भाई बहन तेरे पीछे चल रहे प्रभु, तो इनकी प्रार्थना का उत्तर दे और प्रभु उन भाई बहनों के जीवन में भी कार्य कर प्रभु, जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनके परिवार में आप अपनी शांति को दे, इनके परिवारों में अपने राज्य को दे प्रभु। प्रभु जिस प्रकार तेरा राज्य इन पर प्रकट हुआ है, उसी प्रकार इनके परिवार के जनों पर भी तेरा राज्य प्रकट हो मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब ये तेरी ढूंढ में है तो प्रभु अपने आप को इन पर जाहिर करे, अपने कैरेक्टर को इन पर जाहिर करे, अपनी इच्छा को इन पर जाहिर करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आए हैं खुदा, प्रभु स्वास्थ्य को लेकर प्रभु जी, प्रभु फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, बच्चों की लाइफ को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर, संतान को लेकर प्रभु जी, प्रभु आगे बढ़ने को लेकर, फाइल प्रोसेस को लेकर प्रभु, बंधनों को लेकर प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होने पाए, इनके जीवन में तेरा कार्य हो पिता। धन्यवाद। और जो कुछ भी ये मांग रहे, जो कुछ भी प्रभु इनकी चिंता का विषय है प्रभु, उन सारी बातों को आप दूर करें और इन्हें इनके जीवन में हर एक उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करे मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना। और खुदा इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदावन, आपसे दुआ है परमेश्वर कि उनके शरीरों को पिता आप चंगा करे खुदा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जब तेरे लोग स्वस्थ होंगे पिता, तो प्रभु तेरे राज्य का कार्य करने पाएंगे प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली में जो लोग बीमार हैं खुदा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि उनके द्वारा प्रभु तेरे कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती पिता। हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी प्रभु तुझसे बड़ी नहीं है, वरन तूने प्रभु जी, प्रभु क्रूस की मृत्यु के द्वारा अपने लहू बहाने
के द्वारा परमेश्वर वो सारी बीमारियां, वो सारे पाप, श्राप और हर प्रकार की बीमारियों को तूने नष्ट कर दिया प्रभु। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है खुदा कि तू तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज की शाम में प्रभु उन्होंने शिफा को पा लिया है प्रभु, उन्होंने रिसीव कर लिया प्रभु अपनी चंगाई को खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते। आज रात में अच्छी नींद दीजिए परमेश्वर, आपके लोग प्रभु सुकून भरी नींद सोने पाए, नया दिन आपके साथ में देखने पाए और नए दिन में प्रभु वो बिल्कुल प्रभु तरोताजा होकर प्रभु तेरे नाम को महिमा देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते, हर एक को स्ट्रेंथ दे प्रभु, हर एक को सामर्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद करते, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, गलत भावनाएं यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाएं और प्रभु आप इन भाई बहनों को आशीष दे जो हमारे साथ हर दिन में प्रभु सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं पिता। प्रभु इन भाई बहनों ने प्रभु तेरे उस भजन पर प्रभु बहुत ज्यादा प्यार जताया प्रभु, लोगों तक प्रभु उस भजन को, उस प्रार्थना को पहुंचाया प्रभु, आप उन्हें आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है बड़े आनंद और हर्ष के साथ में खुदा, उन्हें आप भरपूरी और बहुतायत और बरकतों का जीवन दे प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष बनी रहे ताकि प्रभु और भी लोग उनसे आशीषित हो सके खुदावन। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। यूं ही हम संगति वचन प्रार्थना में बने रहे प्रभु, तुझे महिमा देते जाएं प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो हमारे साथ यूं ही सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं। अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजें जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया है। जब लोग आपकी गवाहियों को सुनेंगे तो वो भी जानेंगे कि परमेश्वर कितना भला है। जैसे उसने आपके जीवन में किया वैसे उन लोगों के जीवन में भी कार्य करेंगे जो जिन्होंने आपकी गवाही को सुना है। और अपनी प्रार्थना विनतियां जरूर से हमें भेजें, हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।